नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमें क्लैरिटी डायरेक्शन मिलती है कि करना क्या है एक्चुअल में। बाजार में जो अपडेट्स आती हैं वो इंपॉर्टेंट है, साथ साथ एक्टिविटी, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट। रेगुलर अगर बाजार की अपडेट चाहते हैं, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। फॉलो करें उस चैनल को, क्योंकि उस चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो हैं वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कैसे चलती है, किस पोजीशन के साथ क्या मुनाफा होता है आपको, और किस तरीके से मुनाफे से आपको फ़ायदा होगा, ये सारी प्रॉपर प्लानिंग आपको उस चैनल के माध्यम से मिलेगी। इसलिए ज़रूर जाइए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा व्हाट्सएप चैनल का। फॉलो करें उस चैनल को और आगे के प्रोसेस को फॉलो करें। साथ साथ दोस्तों हमने ऐप भी लॉन्च किया है, तो चाहे तो उस ऐप में भी अपना इनरोलमेंट करवा सकते हैं। डाउनलोड करें ऐप को, साथ साथ उसके फर्दर प्रोसेस को फॉलो करें। यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे अपने डाउट्स है वो भी क्लियर हुए। मार्केट में कौन सा स्टॉक किस लेवल पे लेना है, किस तरह से एग्जिट करना है, ये सारी प्लानिंग आपको वहाँ पे मिलेगी, इसलिए ज़रूर फॉलो करें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सबसे पहले एक्टिविटी के रूप में। अगर हम देखें तो एफआईएस और डीएस की एक्टिविटी का डिटेल्स आ चुका है। यहाँ देखें तो आज है 29 अप्रैल, और यहाँ अगर देखें तो एफआईएस की तरफ से देखने को मिलेगा आज के दिन भी बाइंग, नेट अगर बाइंग की बात करें तो लगभग 2385 करोड़ के करीब की बाइंग है। जिस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हुआ है, उम्मीद तो नहीं थी कि बाइंग होगी, लेकिन हाँ, यहाँ से पता लगता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का रुझान और डायरेक्शन किस कदर है। हालांकि अगर डीएस की भी बात करें तो डीएस की तरफ से भी हमें बाइंग देखने को मिली है, जो कि ऑलमोस्ट लगभग 1369 करोड़ के करीब है। तो ये भी डेटा दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हालांकि दोनों साइड से अगर हम देखें तो हमें बाइंग का डायरेक्शन ही देखने को मिला है। तो समहाउ अगर बात करें जो फियरनेस जो बाजार में एक तरीके से देखने को मिल रही है, वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज होते हुए देखने को मिले, क्योंकि यहाँ से डायरेक्शन क्लियर होगा। नेक्स्ट दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूएस मार्केट। ओपनिंग हो चुकी है मार्केट की। फिलहाल की अगर पोजीशन देखें तो देख सकते हैं शार्प रिकवरी कह सकते हैं, एक शार्प कह सकते हैं बाइंग। लगातार मार्केट की देख सकते हैं एक शार्प तरीके से हमें बाइंग ऑप्शन देखने को मिल रहा है। 170 पॉइंट की जंप है। फिलहाल ये मार्केट रात भर चलने वाला है, तो देखते हैं पोजीशन किस फॉर्म में होती है, गिरावट के साथ क्लोज होगा या फिर एक पॉजिटिविटी के साथ क्लोज होगा। यहाँ से इसका डायरेक्शन जो है हम कह सकते हैं हमारे इंडियन मार्केट पे ओपनिंग के रूप में इसका डाइवर्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल आगे बढ़ते कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट बजाज फाइनेंस को लेके जिसका इंतज़ार था, मतलब क्वार्टरली नंबर्स Q4 के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर किस कदर है तो वो देखेंगे, उसके बाद आगे की हम प्लानिंग करेंगे। तो इसलिए फ़िलहाल इंतज़ार करें और इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखें कि करना क्या है, क्योंकि नंबर की प्रॉपर डिटेलिंग अब हम करने वाले हैं। तो दोस्तों नंबर्स की बात करें तो देख सकते हैं कंपनी के नंबर जो डिक्लेयर हुए हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमारा प्रोस्पेक्ट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कंपनी में 3 इंपॉर्टेंट इवेंट आज के दिन जो हमें देखने को मिले हैं। सबसे पहला जो इवेंट है जिस पे सबकी नज़र थी वो था दोस्तों बोनस एक्टिविटी। कंपनी की तरफ से बोनस डिक्लेयर किया है कि नहीं ये हम देखेंगे। साथ साथ कंपनी की तरफ से स्प्लिट अनाउंसमेंट हुआ है, अगर हुआ है तो किस रेशियो में है ये भी हम देखेंगे। और तीसरी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डिविडेंड। कंपनी की तरफ से क्या डिविडेंड अलॉट किया गया है ये भी हम देखेंगे। तो वन बाय वन चीज़ों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिविडेंड के बारे में। तो देख सकते हैं कंपनी की अगर बात करें तो यहाँ में हम देखने को मिलेगा कंपनी की तरफ से जो डिविडेंड अनाउंस हुआ है वो लगभग 56 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के लिए हमने PDF ओपन कर लिया, तो देख सकते हैं ये 29 आज ही की डेट है। और हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो डिटेलिंग करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं डिविडेंड कंपनी की तरफ से क्या डिक्लेयर किया है। तो दोस्तों कंपनी की तरफ से 2 तरीके का डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। पहला है दोस्तों देख सकते हैं वो है इंक्रीमेंट डिविडेंड, जो कि जिसकी वैल्यू रहेगी वो ऑलमोस्ट रुपीज़ जो है लगभग 12 रुपीज़ के करीब है इंक्रीमेंट डिविडेंड की। सेकेंड जो डिविडेंड का जो ऑप्शन है वो है दोस्तों देख सकते हैं एज ए फाइनल डिविडेंड, जो कि आप देख सकते हैं जिसकी वैल्यू ₹44 है। तो कहने का मतलब है 44 प्लस ये 12 रुपये। तो देख सकते हैं 44 प्लस 12 रुपये जो है टोटल 56 रुपीज़ का डिविडेंड जो है कंपनी की तरफ से दिया गया है। तो ये डाउट तो हमारा क्लियर हो गया, पहला जो कि डिविडेंड को लेकर है। सेकंड जो है बेसिकली देख लेते हैं, और वो है दोस्तों स्प्लिट को लेके। तो सब डिवीजन ऑफ शेयर्स भी किया गया है, जिसकी अगर वैल्यू के हिसाब से देखें तो फिलहाल देख सकते हैं डिवीजन ऑफ 1 इक्विटी शेयर जिसकी वैल्यू ₹2 है, जो कि आपको दिया जाएगा फुल्ली पेड इनटू 2 इक्विटी शेयर्स। मतलब आपसे 1 शेयर ले लिया जाएगा, इसके बदले में आपको 2 शेयर दे दिए जाएंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पे डाउट ये भी क्लियर हो चुका है कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो आपको उसके अगेंस्ट में ये कंप्लीट तरीके से टोटल मिला के 2 शेयर हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग भी और कंपनी की तरफ से जो दिया गया वो भी। तो दोनों मिला के 2 शेयर हो जाएंगे।
और वो होंगे सब डिवीजन ऑफ शेयर, मतलब स्प्लिट को लेकर अगर बात करें। इसके साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों, देख सकते हैं कंपनी का बोनस एक्टिविटी। और यहाँ अगर देखिए तो रेशियो कैसा है 4, मतलब 1 के बदले मिलेंगे आपको 4 शेयर्स। अभी फिलहाल करंट वैल्यू जो कि अभी तक कोई स्प्लिट नहीं हुआ तो कितनी वैल्यू है, फेस वैल्यू ₹2 की है। इसके बाद स्प्लिट के बाद हो जाएगा ₹1 फेस वैल्यू, मतलब 1 के बदले 2 शेयर मिल जाएंगे और उसी 2 शेयर के अगेंस्ट में 1 शेयर के अगेंस्ट में आपको मिलेगा 4 शेयर। तो कुल मिला के यहाँ पे भी आपको 4 शेयर मिल रहे हैं और वहाँ पे आपको मिल रहे हैं 2 शेयर। तो 2 और प्लस 4 मतलब टोटल नंबर में अगर देखें तो एक वैल्यू के अकॉर्डिंगली जो 4 शेयर्स है और दूसरे वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 4 शेयर। तो कुल मिला के देखें तो अच्छा खासा हेल्दी क्वांटिटी में आपको शेयर मिलने वाले हैं अगर आपके पास इसके ऑलरेडी शेयर्स हैं। अब इस हिसाब से देखें तो ये डाउट पूरा क्लियर हो चुका है, चाहे वो स्प्लिट का हो, चाहे बोनस की एक्टिविटी का हो, चाहे हम स्प्लिट की एक्टिविटी की बात करें। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के नंबर्स के बारे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करें तो कंसोलिडेटेड नंबर को हमने ओपन कर लिया पीडीएफ। ये है करंट क्वार्टर, ये है लास्ट क्वार्टर, ये है लास्ट ईयर का कह सकते हैं फोर्थ क्वार्टर। टोटल इनकम के रूप में अगर बात करें तो देख सकते हैं ईजी लैंग्वेज में डिस्कस करने के लिए दोस्तों ये इन सीआर्स में हम बात करेंगे, लेकिन देख सकते हैं यहाँ पे ईजी लैंग्वेज में इसलिए डिस्कस करेंगे ताकि हर किसी के समझ में आ सके। तो 18,456 के आसपास कंपनी का करंट क्वार्टर में इनकम है, जिसको कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से जो है 18,035, तो कह सकते हैं इनकम बड़ा है। रही बात दोस्तों लास्ट ईयर की बात करें तो 14,927, तो ईयर भी कंपनी का जो है कह सकते हैं इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंस को लेकर। तो टोटल एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो लगभग 12,830 जो कि करंट क्वार्टर का है। लास्ट क्वार्टर में 12,295, तो एक्सपेंस भी बढ़ा है। लास्ट ईयर 9,829, तो एक्सपेंस लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात दोस्तों मेन मुद्दा जो है कंपनी के जो टैक्सेस को क्लियर करने के बाद वो है प्रॉफिट। तो करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स क्लियर करने के बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बच के निकल के आएगा 4,545 करंट क्वार्टर 4 का कह सकते हैं कंपनी का कह सकते हैं प्रॉफिट है, जिसको कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर से 4,308, तो कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है क्वार्टरली। और ईयरली देखें तो 3,824, तो कह सकते हैं क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही सूरतों में कंपनी ने अच्छे प्रॉफिट्स को अर्न किया है, जिसका कंसिडरेशन अगर देखें तो आपको ईपीएस से भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बेसिक ईपीएस अगर देखें तो 72 के करीब इसका ईपीएस है करंट क्वार्टर 4 का। लास्ट क्वार्टर 68.3 जो कि क्वार्टरली बेहतर, और लास्ट देखें तो 61.91, तो ये भी बेहतर है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो दोस्तों कुल मिलाकर बात करें तो बम्पर तरीके से कंपनी ने चीज़ें प्रेजेंट की हैं। डिविडेंड भी दिया है 56 रुपीज़ का, साथ साथ स्टॉक स्प्लिट भी दिया है जिसका 1:2 का रेशियो रहेगा, एंड इसके साथ साथ बोनस एक्टिविटी भी दी है जो कि रुपीज़ कह सकते हैं 1:4 के अकॉर्डिंग है। तो जिनके पास भी है होल्ड करें, एंड वैसे भी फाइनेंस सेक्टर में अब जो है खास मूवमेंट देखने को मिलेगी, इसलिए फाइनेंस सेक्टर भी आपको मूव होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड फिलहाल आगे की प्लानिंग आने वाले सेशन के अकॉर्डिंगली हम करते रहेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखते रहें। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बेसिकली कनाडा को लेके है। तो देख सकते हैं मार्क हेनरी जो कि कह सकते हैं अब जो है आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिलेंगे कनाडा के। तो अब इनके आने के बाद क्या चेंज होगा, पॉलिटिकल में क्या स्टेबिलिटी आएगी, किस तरह से चीज़ें चेंज होंगी, और कह सकते हैं यूएस के साथ कैसे इसके रिश्ते तय होंगे, ये अब देखना बाकी है। तो एक पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिल सकता है बाजार में, और जो टेंशन्स फिलहाल टैरिफ्स को लेकर क्रिएट है बाजार में पूरी तरीके से, उस पर भी कुछ ना कुछ राहत देखने को मिल सकती है। अब ये आने वाले समय में दोस्तों इस चीज़ों को पता लगेगा। आप देखते हैं इस चीज़ को कैसे कंसिडर किया जाता है, लेकिन इतना कहूँगा दोस्तों मार्केट में ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती हैं और इसी हिसाब से प्लानिंग भी होती है। इसलिए इन सारी बातों पर फर्दर हमें नज़र भी रखनी है और इसके बारे में प्रॉपर प्लानिंग करके भी आगे चलना है। और चैनल को अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपको इसके बारे में प्रॉपर अपडेट भी मिलती रहेगी। नेक्स्ट दोस्तों चलते देख लेते हैं यूएस मार्केट का हाल क्या है। तो फिलहाल की अगर पोजीशन देखें तो कह सकते हैं अभी भी हरा निशान है, 184 पॉइंट्स के आसपास की जंप है, तो मार्केट काफ़ी हद तक स्टेबलाइज नजर आ रहा है। देखते हैं इस क्लोजिंग किस फॉर्म में होती है। अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़े हैं तो आपको इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऐप में इंक्लूड होगा, उसको अपलोड किया जाएगा ऐप में, तो ज़रूर फॉलो करें। और अभी तक अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो नीचे दिए रिस्पॉन्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं। और फर्दर कोई क्लैरिफिकेशन के लिए हमें ज़रूर पिंग कर सकते हैं इस नंबर पे 7827700578। तो किसी तरीके का डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पे पिंग कर सकते हैं, और चाहे तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, ताकि फर्दर क्लैरिटी आपको मिल सके कि बाजार की पोजीशन किस फॉर्म में होगी। तो अभी क्या करते हैं, वीडियो को एंड अप करते हैं। मिलता है दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।